सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाषा और साहित्य मूक्स पाठ्यक्रम में। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास, सहायकाचार्य वास्तुशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से। कठोपनिषद से संबंधित पिछले पाठ्यांश में आपने उपनिषदों का परिचय प्राप्त किया, कठोपनिषद का परिचय प्राप्त किया। कठोपनिषद में जो नचिकेता आख्यान है उसका संक्षेप में परिचय प्राप्त किया और प्रथम श्लोक का आपने अनुवाद सहित अर्थ का अध्ययन किया। प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया था कि वाजस्रवस ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया था जिसमें उन्हें सब कुछ दान में देना पड़ता है। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था और आगे की कथा हम इस पाठ्यांश में देखते हैं। द्वितीय श्लोक इस प्रकार से है। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। फिर से पढ़ें। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। यहाँ पर आप देखें सह अमन्यत, विसर्ग का ओकार होके यहाँ पर अवग्रह बीच में आ गया। तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पर, इसे अवग्रह कहा जाता है। तो जो यहाँ पर ह शब्द है, ह पिछले श्लोक में भी था, इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध है कि, यह बात प्रसिद्ध है कि दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के रूप में लाई गई जो गाय थी, क्योंकि पहले प्राचीन काल में गोधन, गाय को धन माना जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय वह उतना धनवान। गाय वैभव का प्रतीक थी, धन का प्रतीक थी, आपकी प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। तो गाय का दान उत्कृष्ट माना जाता था। और गौ को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि गाय का प्रत्येक अंग, उसके द्वारा प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु मनुष्य के लिए लाभकारी है। और आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चाहे गाय का गोबर हो, गाय का मूत्र हो, गाय की श्वास हो, वह भी रोगों का शमन करने वाली एंटीबैक्टीरियल होती है। उससे अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा लिया जा सकता है। और गो दुग्ध के बारे में तो प्रसिद्ध है कि आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जैसे स्वर्ण के कण उसमें विद्यमान हो, ऐसा उसका प्रभाव है। वो बुद्धि को बढ़ाता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। आज जो समस्याएं हो रही है वह भैंस के दूध से ज़्यादा हो रही है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। गाय का दूध पतला होता है। तो इसलिए गाय को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, गौ को, और उसे गोधन माना गया। उसी का दान करना श्रेष्ठ माना गया। तो तम, उस नचिकेता में श्रद्धा, आस्तिकता रूपी बुद्धि, आविवेश उत्पन्न हो गई। जब उसने देखा कि जैसे दक्षिणा के लिए मरियल गायों को लाया जा रहा है, बीमार गायों को लाया जा रहा है, पतली दुबली जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली गायों को लाया जा रहा है, तो उसका मन थोड़ा सा भावुक हुआ, आस्तिक हुआ और वह विचार करने लगा। सो अमन्यत, सह वह नचिकेता, अमन्यत, मनन करना, सोचना, विचार करना। तो वह मनन करने लगा, विचार करने लगा। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ, नचिकेता के यज्ञ के बाद नचिकेता के पिता वाजस्रवस
यज्ञ के बाद दक्षिणा के रूप में गाय देने के लिए उद्यत हुए, गाय देने लगे। तो उसने देखा कि अधिकांश गाय बूढ़ी है, बीमार है, जो बहुत ज़्यादा दूध नहीं दे सकती। तो नचिकेता ने अपने पिता के हित को ध्यान में रखकर सोचा कि इस प्रकार से पिता तो अपने यज्ञ के फल को नष्ट कर देंगे। जो वस्तु देने योग्य नहीं है, जिसको लेकर के कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद नहीं दे, तो वैसा दान कोई काम का नहीं है। उल्टा आपको इस प्रकार की वस्तु देने से पाप और लगेगा। तो ऐसा उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि यह सही नहीं है, ऐसा वह विचार करने लगा। तब अग्रिम श्लोक इस प्रकार से बताया, पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः अनंदा नामते लोकाः स्तान् स गच्छति तातदत्। फिर से पढ़ें, पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः अनंदा नाम ते लोकाः स्तान् स गच्छति तातदत्। पीतोदकाः, उदक कहते हैं जल को, पीत मतलब पी लिया। तो जो अंतिम बार जल पी चुकी है, जग्ध तृणाः, जग्ध मतलब छोड़ दिया, तृणा मतलब घास, चारा जो होता है। तो जग्ध तृणाः, जिन्होंने घास खाना समाप्त कर दिया है। ये सारे विशेषण उन गायों के लिए है। दुग्ध दोहाः, दोहाः जिनका दोहन कर लिया गया है, तो जिनके दूध को दुह लिया गया है। अब वो ना दूध देने में सामर्थ्यवान है, ना वो घास खाने में सामर्थ्यवान है, जो बहुत ज़्यादा जल भी पीती नहीं है। निरिंद्रियाः, जिनकी इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी है। निहि इंद्रियाः, आँख, कान, नाक, दांत, जीभ, ये सब इनकी शिथिल हो चुकी है। ऐसी गाय, ताः, ये स्त्रीलिंग का वचन है, साते ताः, वह, वे दोनों, वे सभी स्त्रीलिंग में। ताः, ऐसी गायें, ददत्, देने वाला, सह, वह, वाजस्रवस, ते लोकाः, ऐसे लोक, वे लोक, सह तौ ते, सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सभी, लोकाः, ऐसे सारे लोग जो आनंदाः, जो आनंद से रहित है, जहाँ पर कोई आनंद नहीं है, जैसे नरक, जहाँ कोई सुख नहीं है, ऐसे प्रसिद्ध नरकादि जो लोक हैं, तान गच्छति, उनकी तरफ, गच्छति मतलब जाता है, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, जाता है, वे दोनों जाते हैं, गच्छन्ति, वे सभी जाते हैं। तो यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग यहाँ किया गया है। यह वाजस्रवस के लिए प्रयोग किया गया कि ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की गायों को देगा, वह तो अनानंदित लोक, जिनमें आनंद ही नहीं है, ऐसे लोकों की तरफ चला जाएगा, नरक लोकों में जा सकता है। तो इसका अगर पूरा व्याख्या देखें हम, तो वाजस्रवस ने सोचा, मन में चिंतन किया कि पिता उन गायों को दे रहे हैं जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है, जो पानी पीना नहीं चाहती हैं, जिन्होंने घास खाना बंद कर दिया है, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है, ऐसी निरर्थक गायें, उनको देने से तो मेरे पिताजी पाप के भागी बनेंगे, नरक आदि लोगों की प्राप्ति होगी, यज्ञ का सारा प्रयोजन समाप्त हो जाएगा। इसलिए पिता को इस कार्य से रोकना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है।
और ऐसा सोचकर नचिकेता ने अपने पिता से कहा। तो अग्रिम श्लोक में क्या कहता है नचिकेता? सहोवाच पितरम तात कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। सह वह, ह निश्चित रूप से, पितरम पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितृन। पितरम पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का शब्द। तो पिता को या पिता से, उवाच बोला, तात संबोधन के रूप में बोला, हे पिता। कस्मै, कस्मै अर्थात किसको, माम मुझे, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। तो यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, मुझे। दास्यसी ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है कि देंगे, कि आप मुझे किसे देंगे, ऐसा नचिकेता ने कहा। द्वितीयम दूसरी बार फिर से कहा, तृतीयम तीसरी बार, तम होवाच तम उस पिता से, उवाच कहा। त्वा मृत्युवे ददामि इति, त्वा तुझे, मृत्युवे मृत्यु को, ददामि देता हूं, उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है ददामि। तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि नचिकेता ने पिता से निश्चय पूर्वक, हा मतलब निश्चय पूर्वक कहा कि हे तात, आप मुझे किसे देंगे, कस्मै माम दास्यसी, माम मुझे, कस्मै किसे, दास्यसी देंगे। तो वह भक्तिपूर्ण रूप से इस प्रकार पूछ रहा था, लेकिन वाजश्रवस न समझ नहीं पाए। और उसने एक बार और पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। तो जैसे बच्चा तंग करता है आपको, जैसे आजकल भी बच्चे करते हैं, खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए, कब दिलाओगे कब दिलाओगे। तो कुछ देर बाद में माताजी पिताजी गुस्सा करते हैं, झुंझला जाते हैं, नहीं दिलाएंगे। तो वैसे ही वाजश्रवस बच्चे से कुछ क्रोधित होकर, झुंझला कर, आवेश में आकर बोले, त्वा मृत्युवे ददामि, त्वा तुझे, मृत्युवे मृत्यु को, ददामि देता हूँ। और सोचिए प्राचीन समय में किसी के वचन को कितना अधिक मूल्यवान माना जाता था कि पिता ने यदि एक बार कह दिया कि तुझे मृत्यु को दूंगा, तो पिता का वचन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वाजश्रवस को पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या कह दिया, ये अपने बच्चे को मृत्यु को दूंगा। लेकिन एक बार अगर वह वाक्य निकल गया तो उसका पालन करना है, ऐसी सनातनी परंपरा है। और उसके बाद जब उन्हें पश्चाताप हुआ, तब नचिकेता ने पिता को समझाया कि साधु पुरुषों का आचरण करते हुए, अपनी बात को दृढ़तापूर्वक मानते हुए, अपने वचन पर आप दृढ़ रहें और आप मुझे यम को दे दें। तो वाजश्रवस ने अंत में पुत्र की बात मानते हुए मृत्यु की तरफ, यमराज की तरफ, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज हैं, उस तरफ भेज दिया। यमराज के घर के द्वार पर नचिकेता को 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि यमराज उस समय कहीं बाहर थे, वे यमलोक में नहीं थे। नचिकेता ने द्वार पर उनकी प्रतीक्षा की, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, वह बाहर ही बैठा रहा। और जब यमराज लौटे तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा, अग्रिम श्लोक इस प्रकार है, वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्रह्माणो
गृहान् वैश्वानरः प्रविश्यति धीर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। फिर से अध्ययन करें। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। वैवस्वत विवस्वान का पुत्र, विवस्वान भगवान सूर्य। हे सूर्य पुत्र, तो यमराज सूर्य के पुत्र है। यम यमी दोनों छाया के संतान, सूर्य की पत्नी छाया के। जो यमुना नदी है यह इनकी बहन है यमराज की। इस कारण से उनकी पत्नी ने उन्हें वैवस्वत कहा, हे सूर्यपुत्र। वैश्वानरः यह अग्नि का पर्याय है, अग्नि देवता को वैश्वानर कहते हैं। तो वैश्वानरः स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मणः अतिथि ही, ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहान घरों में प्रविशति प्रवेश करते हैं। तस्य उनकी एताम इस प्रकार की शांतिम कुर्वन्ति शांति को, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति, शांति शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, शांति को कुर्वन्ति करते हैं। यह बहुवचन का शब्द है। करोति कुरुत कुर्वन्ति। अतः उदकम, उदकम जल, हर ले जाइए। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार बना कि वैश्वानरः अग्नि जो है प्रविशति प्रवेश करती है अतिथिर ब्राह्मणों गृहान, ब्राह्मण रूपी अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार की अग्नि को सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अग्नि सभी प्रकार के कल्याण को देने वाली होती है। अग्निदेव का प्रसन्न होना सभी प्रकार से कल्याण को देने वाला होता है। तो जो अतिथि रूप अग्नि आई है बाहर, इस एक ब्राह्मण बटु के रूप में, अतिथि के रूप में, तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, उसका शमन करें। हर वैवस्वत उदकम, हे वैवस्वत सूर्यपुत्र यम, उदकम ये जल ले जाओ, आसन ले जाओ, फल ले जाओ, भोजन ले जाओ, उस अतिथि रूप अग्नि देवता को शांत करो। तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, उसकी इस प्रकार से शांति कीजिए। जल पिलाइए, भोजन दीजिए, फल खिलाइए। तो यमराज ने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी की बात मानी। वे नचिकेता के सम्मुख गए, आदर सत्कार किया। उनके समीप जाकर उन्होंने कहा, तिस्रो रात्रिर्यदवात् शीर्गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। फिर से अध्ययन करें। तिस्रो रात्रिर्यदवात् शीर्गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, नमस्यः नमस्कार करने योग्य आप हैं। अतिथि ही, जो बिना तिथि के आए, अचानक आए, वह अतिथि है। तो आप अतिथि हैं। ते आपको नमः नमस्कार, अस्तु हो,
ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, यह संबोधन के रूप में है शब्द। मैं, मेरा, तो संस्कृत में मम भी प्रयोग में लेते हैं और मैं का भी प्रयोग किया जा सकता है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। स्वस्ति, कल्याण, अस्तु हो, यथ, जो, तिस्रः, तीन। तो आप देखेंगे तिस्रः यह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया गया है। यदि पुल्लिंग में होता तो हम कहते त्रयः, नपुंसक लिंग में होता तो त्रीणी, और यहाँ पे रात्रियाँ हैं, स्त्रीलिंग है तो तिस्रः। रात्रि ही विसर्ग लगा है, रात्रियाँ बहुवचन का यह प्रयोग है। मैं, मेरे, गृहे, घर पर, घर में, तो यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है जिसमें मैं, पे, पर अधिकरण जो कारक है उसका प्रयोग किया गया है। गृहे, घर पर। अनशनन, अशनन मतलब भोजन करना और अनशनन बिना भोजन किए। अवात्सी ही निवास किया है, तस्मात् इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का है प्रयोग, तस्मात् अपादान कारक। प्रति, प्रत्येक रात्रि के बदले। त्रीन वरान, तीन वरदानों को वृणीष्व, वृणीष्व का मतलब है मांग लीजिए। तो इस श्लोक में यमराज कह रहे हैं नचिकेता को कि आप नमस्कार योग्य हैं ब्राह्मण अतिथि, आप हमारे अतिथि हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप प्रणाम योग्य हैं। आप हमारे घर पर बिना भोजन किए 3 रात्रियों तक रहे, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ, और अब मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपका प्रति उपकार करना चाहता हूँ। आपने इतना कष्ट सहन किया मेरे द्वार पर, तो इन 3 रात्रियों के बदले मैं आपको 3 वरदान प्रदान करना चाहता हूँ। तो कृपया नचिकेता आप 3 वरदान मांग लीजिए। तब नचिकेता ने आचार्य यम की प्रार्थना को स्वीकार किया और पहला वर मांगा। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिवृत्योः त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। फिर से हम देखें श्लोक को। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिवृत्यो तत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। मृत्यो, हे मृत्युदेव, यथा जिस प्रकार, गौतमः मेरे पिता गौतम, वाजश्रवस को उद्दालक गौतम भी कहते हैं, माँ अभी मेरे प्रति, शांत संकल्पः शांत संकल्प वाले हो जाएं, मेरे प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करें। सुमनाः प्रसन्न मन वाले हो जाएं। वीतमन्युः क्रोध से रहित हो जाएं। स्यात् हो जाएं। वीतमन्युः क्रोध से रहित। त्वत्प्रसृष्टम आपके द्वारा भेजे गए, जब मैं आपके द्वारा वापस भेजा जाऊंगा। माँ मुझे प्रतीत पहचान के, अभिवदेत मुझसे बातचीत करें, क्रोध नहीं करें, मुझसे बात करना छोड़ नहीं दें। एतत् यह त्रयाणाम अपने 3 वरों में प्रथमम वरम पहला वर वृणे मांगता हूँ। तो इस प्रकार से नचिकेता पहला वर मांगते हैं। क्योंकि नचिकेता एक छोटे बालक हैं तो
ऐसा होता है कि जब आप किसी से कोई जिद करते हैं अपने माता पिता से और कोई ऐसा काम करते हैं जो उन्होंने मना किया हो, तो निश्चित सी बात है कि उसके माता पिता क्रोधित होंगे, दुखी होंगे, अशांत होंगे। तो वैसा ही उस बच्चे को भी लगता है कि मैं अपने पिता से लड़ कर के उनको दृढ़तापूर्वक बोलकर आ गया हूँ यम के पास और 3 दिन हो गए हैं, तो निश्चित रूप से मेरे पिता उद्दालक, गौतम वंशीय, वाजश्रवस क्रोधित हो रहे होंगे कि इतना जिद्दी बच्चा है, चला गया। अशांत हो रहे होंगे कि क्या हो रहा होगा, 3 दिन हो गए, दुखी हो रहे होंगे। तो जब मैं वापस जाऊंगा तो उनकी यह स्थिति नहीं हो, पहले मैं यह चाहता हूँ कि ना वो दुखी हो, ना उनके अंदर कोई मानसिक अशांति हो, ना उनके अंदर कोई क्रोध हो, और वो मुझे सहज रूप से पहचाने, बातचीत करें, अच्छे से व्यवहार करें, उनका दुख दूर हो जाए। तो अब देखिए इसमें नचिकेता की समझदारी, उसने इसमें कई बातें मांग ली। उसने कहा कि पहली बात तो पृथ्वी पर मुझे वापस जाना है, फिर पिता के साथ रहना है और पिता के मन की शांति हो, क्योंकि पिता को पश्चाताप भी हो रहा होगा कि इस प्रकार की निर्बल गाय मैंने दी, तो मन में अशांति भी होगी। तो पिता की अशांति भी दूर कर दी, स्वयं के पृथ्वी पर जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया और पिता के साथ रहने की इच्छा भी व्यक्त कर दी। तो उपनिषद इस प्रकार की बात नहीं करता है कि आपको संपूर्ण घर परिवार को छोड़ देना होगा, सबसे विरक्त हो जाना होगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि पिता के साथ रहना है, उनकी शांति, उनके दुखों को दूर करना है। तो इसमें मनुष्य जीवन को पूरी तरह से जीने का उपदेश, उसका अभिप्राय छिपा हुआ है। तो जब इस प्रकार का पहला वर मांग लिया तो यमराज ने उसे प्रथम वर प्रदान करते हुए कहा, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणीरमत् प्रसृष्टः सुखम रात्रिः शयिता वितमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। त्वाम, तुमको, मृत्युमुखात्, मृत्यु के मुख से, पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग है एक वचन का, प्रमुक्तम, प्रकृष्टेन मुक्तम, विशेष रूप से छूटा हुआ। क्योंकि कोई अगर यमराज के पास चला गया तो इसका मतलब है कि उसको मृत्यु होगी, लेकिन वहाँ से मुक्त भी होंगे तुम। तो दृश्यवान, देखकर, मत प्रसृष्टः, मुझसे प्रेरित, आरुणी ही, तुम्हारे पिता आरुणी, औद्दालकी ही, उद्दालक के संतान, यथा पुरस्तात्, जैसे पहले थे तुम्हारे साथ, पहले की तरह, यथा जैसे, पुरस्तात् पहले की तरह, प्रतीतः विश्वास करते हुए, वीतमन्युः क्रोध से रहित, भविता हो जाएंगे, रात्रि ही, और आगे की जो रात्रियां हैं, सुखम शयिता, सुखपूर्वक शयन करेंगे। तो इसका अर्थ है कि जब मेरे द्वारा तुम वापस भेजे जाओगे, जब तुम अपने पिता के समीप पहुंचोगे, तो वे तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे, अति प्रसन्न होंगे, मन में शांति का अनुभव करेंगे, और वे आयु भर, जब तक उनकी आयु है तब तक, प्रति रात्रि बहुत ही शांति के साथ सुखपूर्वक शयन करेंगे। तो इस प्रकार से नचिकेता ने पिता की प्रसन्नता मांग ली, अपना फिर से पृथ्वी पर गमन मांग लिया, पिता के साथ रहने का सौभाग्य और उनके स्वभाव में बदलाव भी मांग लिया। इसके उपरांत दूसरा वर मांगता है, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्रत्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। फिर से देखें, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्रत्वं न जरया विभेति
उभे तीर्त्वा अशनाया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में, किंचन कितनी भी, छोटी भी, थोड़ी सी भी, भयम नास्ति, भय न अस्ति, नास्ति में दीर्घ संधि है, न और अस्ति जुड़ा है, न अस्ति नहीं है, तत्र त्वम न, और आप वहाँ नहीं है, स्वर्गलोक में आप नहीं है। मतलब इसका अर्थ है कि यमराज वहाँ नहीं है, वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। न जरया विभेति, जरया बुढ़ापे से, जरा बुढ़ापा, तो जरा से बुढ़ापे से न विभेति, विभेति का अर्थ होता है डरता नहीं है, न विभेति नहीं डरता है। स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में, अशनाया पिपासे, अशना होता है भूख, पिपासा होती है प्यास, तो ना भूख होती है ना प्यास होती है। उभे, इन दोनों से, तीर्थवा पार कर लिया, पार करके, तो भूख और प्यास से ऊपर उठ के, शोकातिगह, और शोक तो पूरा ही दूर हो जाता है, मोदते, आनंद भोगते हैं, आनंद करते हैं, तो शोक से दूर हो जाते हैं और आनंद करते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि नचिकेता बालक है, उसने सुना है कि स्वर्गलोक इतना अच्छा है कि वहाँ पर ना बुढ़ापा है, ना कोई वहाँ डरता है, वहाँ ना किसी की मृत्यु होती है, ना वहाँ भूख लगती है, ना प्यास लगती है, सभी आनंद भोगते हैं, आनंद ही आनंद होता है। तो दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्ग की महिमा का बखान किया है, और उसने कहा है कि स्वर्ग बड़ा अच्छा होता है, आनंद होता है, वहाँ पे कोई बुरा नहीं होता है, मुझे तो स्वर्ग में जाना है। और उसने ये भी सुना है कि स्वर्ग में जाने के लिए एक प्रकार की अग्नि विशेष, एक यज्ञ विशेष का प्रयोग करना होता है। तो वह आगे कहता है, सत्वमग्निम स्वर्ग मध्येशी मृत्यु प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। फिर से पढ़े, स त्वमग्निम स्वर्ग मध्येशी मृत्यु प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। मृत्यु, हे मृत्युदेव, सह त्वं, वे आप, स्वर्ग्यम अग्निम, स्वर्ग की प्राप्ति की साधनभूत अग्नि, वह अग्नि जो कि स्वर्ग को प्राप्त करवाती है, स्वर्ग्यम अग्निम, अध्येशी, अध्येशी का अर्थ है जानते हो, त्वम आप या तुम, मह्यम मुझे, श्रद्दधानाय, 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 श्रद्धालु को, जो मैं श्रद्धालु हूँ, मैं आपके लिए, आपके सामने श्रद्धापूर्वक उपस्थित हूँ, प्रब्रूहि, अच्छी प्रकार से, प्रकृष्टेन ब्रूहि, ब्रूहि मतलब बोलिए, बताइए, अच्छी प्रकार से बताइए, स्वर्गलोकाः, स्वर्ग में रहने वाले लोग, अमृतत्वम, अमरता को प्राप्त करते हैं, एतत् यह, द्वितीयेन दूसरे, वरेण वर के रूप में, वृणे में मांगता हूं। तो नचिकेता कहता है कि स्वर्ग में रहने वाले लोग अमरता को प्राप्त करते हैं, तो मुझे आप उस स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली अग्नि विद्या के बारे में बताइए। आप उस अग्नि विद्या के जानकार हैं, आप मुझे उस स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। तो इससे यहाँ पर यह भी ज्ञात होता है कि यागादिरेव धर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, जो वैदिक उक्तियाँ कहती है कि यज्ञ बहुत ही प्रधान कर्म है, वह आपको स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति करवा सकता है। तो वो ऐसी कौन सी अग्नि है, ऐसा कौन सा विधान है जो स्वर्ग लोक को प्राप्त करवाता है, ऐसा दूसरा प्रश्न नचिकेता ने पूछा।
अब अग्रिम पाठ्यांश में हम यह जानेंगे कि क्या यमराज उसे यह वर देते हैं और तीसरा कौन सा वर नचिकेता मांगते हैं। इस पाठ्यांश में इतना ही। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।